हापुड़ में महिला के साथ होटल में प्रेमी को परिजनों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी न्यूड हालत में हाईवे पर भागने लगा। दरअसल खोजबीन करते हुए महिला का पति और परिजन होटल पहुंच गए। कमरे का दरवाजा खुलते ही बदहवासी में कपड़ों के बिना प्रेमी भाग निकला। इस दौरान महिला का पति और परिजन उसका पीछा करते हुए बाराबंकी में 10वीं की जिला टॉपर नंदनी को खाना खाते समय हिचकी आई, फिर नाक से खून आया और आधे घंटे में मौत हो गई। इसी जिले में 12 साल का बच्चा स्कूल के गेट पर गिरा और अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी तरह कासगंज में स्कूल प्रेयर के दौरान 10वीं की छात्रा की मौत हो गई। ये तीनों मामले 17 दिनों के भीतर हुए। इनमें से किसी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसके चलते मौत की असल वजह साफ नहीं हुई, लेकिन प्राइमा फेसी मौत का कारण साइलेंट अटैक को माना गया। अब सवाल है, क्या बच्चों को साइलेंट कार्डियक अटैक ही आया था और ये हार्ट अटैक से कैसे अलग है? आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अचानक मौत के पीछे छिपी बीमारी को सिर्फ पोस्टमार्टम से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि साइलेंट कार्डियक अटैक में कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखता। कई बार बच्चों को पहले से ही कंजेनिटल यानी जन्मजात हार्ट डिसीज होती है, लेकिन पेरेंट्स को इसका पता नहीं होता। माता पिता को बच्चों में कोई भी अजीब लक्षण नजर आने पर तुरंत कार्डियक स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अब जानते हैं कि साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। साइलेंट कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा, यह आम हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट अटैक में सीने में तेज दर्द होता है, पसीना आता है और सांस फूलती है, लेकिन साइलेंट अटैक में ये लक्षण बेहद हल्के और बिल्कुल नहीं होते। इसमें दिल की नसों में ब्लॉकेज का पता नहीं चलता। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लखनऊ सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बरेली में देवर और भाभी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों अपने अपने कमरे में लटके थे। महिला के मायके वालों ने पति पर भाई और पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। मेरी नंद फांसी नहीं लगाई है, मेरी नंदों को मारा गया है। इस वजह से मेरी नंद मेरे पास लड़के बीच में मेरे नंदोई ने बहुत परेशान किया। उनका कहना है कि पति देवर भाभी के बीच अवैध संबंध होने का शक करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मृतका सोनी की शादी 2016 में विवेक से हुई थी। सोनी के 2 बच्चे भी हैं। वहीं मृतका की भाभी शीला ने बताया कि सोनी करीब 8 महीने। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की सजराम बांध में बुधवार को अद्भुत नजारा देखने को मिला। डैम से पानी की एक मोटी धार आसमान में बादलों के बीच जाकर गुम हो जा रही थी। वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने नदी से कोई पाइप आसमान तक जोड़ दी है। वैज्ञानिक ऐसी घटना को वाटर स्पाउट कहते हैं। आज वीडियो स्टोरी में जानेंगे आखिर वाटर स्पाउट यानी जल स्तंभ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। वाटर स्पाउट वायु और धुंध का एक घूमता हुआ स्पाउट है जो जल के ऊपर बनता है। ये बवंडर की तुलना में कम तीव्र होता है और आमतौर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक बना रहता है। इसकी औसत हाइट लगभग 165 फीट और रफ्तार हवा के गति के हिसाब से होती है। इसकी वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। वहीं जल स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं। पहला,